तो ये सबका बाप भी है, ये टीचर भी है। जो बापों का बाप होगा उसका कोई बाप नहीं होगा, और जो टीचरों का भी टीचर होगा उसका कोई टीचर नहीं होगा। कैसे पता चले? टीचर को तो कोई पढ़ा सके, टीचर को कोई बच्चा पढ़ा सकता है क्या? टीचर को कोई नहीं। और जो सुप्रीम टीचर है उसको तो कोई भी नहीं पढ़ाई पढ़ा सकता, ये उसकी पहचान है। वो सबको पढ़ाई पढ़ावेगा, लेकिन उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो सदगुरु भी है। कैसा गुरु? सदगति देने वाला। वो आत्माओं का बाप है ना, तो पहले काय की सदगति करेगा? आत्मा की सदगति करेगा। वो आत्मा की सदगति करने वाला बाप शरीरधारी में प्रवेश करता है। तो जब शरीरधारी में प्रवेश करता है तो सदगुरु कहा जाता है। सदगुरु जिसके द्वारा बनता है वो दलाल के रूप में होता है या बिना दलाली किए सदगुरु का टाइटल मिल जाता है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, नहीं तो मिलन मेला नहीं हो सकता। मिलन मेला कब होता है? जब वो निराकार सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु साकार में प्रवेश करता है। तो वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, और एक ही है। क्या? अलग अलग पर्सनालिटी नहीं है, अलग अलग व्यक्तित्व नहीं है, एक ही व्यक्ति है। ऐसे नहीं जैसे तथाकथित ब्राह्मण समझ लेते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। अगर ब्रह्मा के रूप में टीचर होता तो फिर उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन यज्ञ के आदि में उसको किसने पढ़ाई पढ़ाई थी? ब्रह्मा दादा लेखराज को जब साक्षात्कार हुए, और साक्षात्कारों का उन्हें क्लैरिफिकेशन अपने लौकिक गुरु से नहीं मिला, बनारस के विद्वान आचार्यों से नहीं मिला, तो उसको पढ़ाई किसने पढ़ाई? कहाँ गया था फिर वो? भागीदार के पास गया, और वहां से उसको समाधान मिला। तो उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई हुआ ना, तो जो उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला हुआ वो ही उसका टीचर हो गया। बल उसने डायरेक्ट उससे पढ़ाई नहीं पढ़ी, माता के द्वारा पढ़ी। तो जिस माता के द्वारा पढ़ाई पढ़ी वो माता गुरु हो गई, उसका गुरु गीता माता। जब गीता माता ने शरीर छोड़ दिया तो गीता माता का टाइटल दादा लेखराज ब्रह्मा को मिल गया, और उन ब्रह्मा में प्रवेश करके परमात्मा शिव ने जो वाणी चलाई, उस वाणी से प्रभावित होकर के जिन आत्माओं ने संगठन तैयार किया माउंट आबू में आकर के, उस संगठन का नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो साबित हो गया कि दादा लेखराज ब्रह्मा का जो रूप है वो टीचर का रूप नहीं है, और सदगुरु मिला दलाल। सदगति करने वाला सदगुरु होना चाहिए। तो दादा लेखराज उन्होंने तो 68 में खुद ही शरीर छोड़ दिया और हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ा। तो ये दुर्गति हुई या सदगति हुई? ये तो दुर्गति हो गई आत्मा की। आत्मा पावरफुल नहीं बनी। पावरफुल आत्मा योग बल से जो बनती है उसका कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। आत्मा की सबसे पहले सदगति चाहिए। आत्मा की सदगति न हुई, सच्ची गति न हुई, तो फिर शरीर की सच्ची गति कैसे हो जाएगी? तो ब्रह्मा का रूप, दादा लेखराज का स्वरूप बाप का भी रूप नहीं, टीचर का भी रूप नहीं,
सदगुरु का भी रूप नहीं। वो कौन सा रूप था? माँ का रूप था। माँ के रूप में उन्होंने जितना सहन करके दिखाया उतना दुनिया में और कोई भी माता का मिसाल संसार में मिल नहीं सकता। तो ये सबका बाप भी है और सबका सदगति दाता है। कितना बड़ा टीचर होगा ये भी तुम समझा सकते हो कि वो ही सबका बाप टीचर सदगुरु है। तुम्हारे सिवा और कोई इन बातों को समझाए नहीं सकता। वही सृष्टि की आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। क्या कहा? किसके तन में बोल रहा है? ये वाणी किसके तन में बोली गई? ब्रह्मा के तन में। ब्रह्मा के तन में बैठ करके ऐसे क्यों बोला? वो ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वो ही करके दूर क्यों कर दिया? जो आने वाला भविष्य में जो पार्ट है बाप टीचर सदगुरु के रूप में बजने वाला, उसकी तरफ इशारा किया। दुनिया में ये नॉलेज कोई भी नहीं है। न रचना को और रचना न रचना की आदि मध्य अंत को जानते हैं। नेति नेति कह देते हैं